नमस्कार साथियों। एक्सिस आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये देख रहा हूँ जब से आरओ री एग्ज़ाम डेट कंफर्म हुई है कि 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी सिंगल शिफ्ट में होगा, तब से भाई बाँछें खिल गई हैं बच्चों की, और खिलनी भी चाहिए। भाई 2023 अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है, 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद तारीख पे तारीख मिलती जाती है जज साहब, लेकिन न्याय नहीं मिलता। परेशान हो गए थे हम। खैर, यूपीपीएससी ने बहुत सारी गड़बड़ी करी होंगी, लेकिन अब वो मूड में आया है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ही लिया जाए। बहुत टाइम हो गया है, कुंभ भी नहा लिया, सब कुछ कर लिया। अब मेरे हिसाब से जैसे ही आपको पता लगा होगा कि नहीं एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इस डेट में एग्ज़ाम की संभावना है। अभी मैं संभावना इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यूपीपीएससी है, कुछ भी कर सकती है एन मोमेंट पे, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो सिंपल सी बात ये है कि एग्ज़ाम डेट आपकी कंफर्म हो चुकी है ना? और 99% एग्ज़ाम 27 जुलाई को होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा। लगभग 75 जिलों, लगभग क्या 75 जिलों में आपके केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, और हो सकता है कि आपको अपने जिले में ही एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए। तो ये भी आपके लिए सो फार सो गुड हो सकता है, ठीक है? हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आरओ के सिलेबस के बारे में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कौन से प्लान लाने वाले हैं, हम किस बात पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, पीसीएस 2025 प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर को है, अभी लंबा टाइम है। पीसीएस मेंस 2024 29 जून से है, उसके लिए भी अभी आपके पास टाइम है। तो जो लोग मेंस और आरओ दोनों देना चाहते हैं और यूपी पीसीएस 2025 भी देना चाहते हैं, उनके लिए एक सलाह है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है, 15,066 बच्चों में अगर आप किस्मत वाले हो, तो मेंस की प्रिपरेशन पहले करिए, ठीक है? 27 जुलाई में है, तो मेंस की जिसने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया उसके लिए आरओ का प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। तो वो 1 महीने में आपका रिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो पहले आप अपने मेंस पे फोकस करना है। दूसरा, जिनका सिर्फ आरओ है, तो वो भैया सिलेबस समझें, स्ट्रेटजी बनाएं, तैयारी करना शुरू करें। जिनका आरओ के साथ यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स भी है ना, तो कंबाइंड स्टडी कैसे करें उस पर हम भी बात कर लेंगे। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर हम थोड़ा सा सारगर्भित बात करेंगे। धैर्य बना के रखना है। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो और बढ़िया से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। हम पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी पीसीएस और आरओ के लिए लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम में चार चांद लगाएगी, है ना? जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है मंडे से हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो चलिए हम पहले आरओ के सिलेबस की बात करते हैं, फिर पीसीएस के सिलेबस की तुलना करेंगे, दिन आगे बढ़ेंगे। तो आपको सभी को पता है कि आरओ का एग्जाम दो दो उसमें होता है। सिंगल शिफ्ट, सॉरी, पैटर्न तो आपको पता है, सिंगल शिफ्ट में होगा, है ना? 9 से 12 या 9:30 से 12:30। जीएस फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चन, समय 2 घंटे का होता है, और सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न, समय 1 घंटा, तो कुल मिलाकर के हो गया 180 मिनट। पिछले दिनों क्या किया गया था कि पेपर 2 न करके पेपर को क्या फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके एक पेपर कर दिया गया था, और इसी में 140 क्वेश्चन जीके के प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी के, कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ना, और इनको 180 मिनट में आपको करना है। बात समझ में आ गई? ये करना है भाई आपको। सिंगल पेपर होगा और सिंगल शिफ्ट में होगा। अभी तक हिंदी अलग होता था, अब हिंदी एक साथ होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। बस मैं इतना कह रहा हूँ, एक पहले ही मैं बता देता हूँ कि 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे भाई। कितना भी कम करना, 80 क्वेश्चन जीएस में करना और 40 से 45 क्वेश्चन आप हिंदी में बढ़िया से तैयार करना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस और एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का सिलेबस एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा पीसीएस के सिलेबस में थोड़ा चीज़ें अदर हैं, और लेकिन हाँ, लगभग 40% चीज़ें आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान है
सामान्य विज्ञान को हम 3 पार्ट में करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोटेक से आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और बायो से। करेंट इवेंट का महत्व इसमें ज़्यादा होता है। फिर भारत का इतिहास, भारत का इतिहास इन सेंस प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल के भारत का इतिहास, है ना। प्राचीन भारत में इंडस वैली, जैन, बौद्ध और सिंधु घाटी, सॉरी, वैदिक वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, उसके अलावा गुप्त साम्राज्य, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये आपके इसमें भी काम आएंगे और प्रीलिम्स एग्जाम में भी काम आएंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट फेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। भारतीय राज्यतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में। अब इंडियन पॉलिटी में क्या है ना, आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मतलब आपको सबसे पहले जाना है कहाँ पे, संविधान निर्मात्री सभा में। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी कमेटियां बनी, संविधान के सोर्स क्या रहे, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना क्या कहती है, अनुसूचियां, संविधान के भाग, ये सब मोटा मोटा तैयार करना है। ओके, नोट भी कर लेना है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को बहुत बेहतर तरीके से, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक एक आर्टिकल को लिख के तैयार करना है। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में चले जाना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे, 36 से 51 भाग 4 में। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, फिर संसद, संसद में आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, उसके शक्तियाँ, कार्यभार, वो सब आपको देखना है। पंचायती राज सिस्टम को देखना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संविधान संशोधन के बारे में, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, इन सब के बारे में आपको करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 20, 25, 30 पेजेस का मटेरियल है, बड़े आराम से आप प्रिपेयर कर लेंगे। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एक तो सामान्य इकोनॉमी, बेसिक जिसको हम बोलते हैं, कक्षा 11 की एनसीईआरटी उठाओ, सारा काम खत्म। करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत तरीके से तैयार कर लेना। भारत के साथ साथ बजट वगैरह से क्वेश्चन एक आधा पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा ही गया 11 फरवरी को, है ना। और आपकी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तैयार कर लेना। एग्रीकल्चर पोर्शन तैयार करना है आपको, है ना। मनी, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह थोड़ा सा उसमें फोकस करना। आर्ट एंड कल्चर, चाहे आप इतिहास के साथ पढ़ो या अलग से पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर कहाँ पर, लोक नृत्यों के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं, है ना, इन सब के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारी, जैसे साड़ियों के बारे में, टेक्सटाइल क्षेत्र में। ओके, उसके अलावा जो है, जो विभिन्न टेम्पल आर्किटेक्चर है, मूर्ति कला है, मंदिर निर्माण कला है, इन सब के बारे में आपको तैयार करना है, खासकर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और थोड़ा बहुत आधुनिक काल का। ओके, फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को आपको तैयार करना पड़ेगा अलग से, है ना। इसके लिए आप चाहे गूगल का सहारा ले लो, यूट्यूब का सहारा ले लो, बाकी सारी चीज़ें हम एमसीक्यू टाइप में चीज़ें करते जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर इस समय जो है यूपीएससी में भी दबा के पूछ रहा है, 10-12 क्वेश्चन आ रहा है, और यूपी पीसीएस में भी पूछ रहा है, आरओ में भी पूछ रहा है। तो एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन, जलवायु के बारे में, मिट्टियों के बारे में, फसलों के बारे में, फसलों के प्रकार के बारे में, फर्टिगेशन, लीस्ट वाटर इफिशिएंसी, फसलें कौन कौन सी हैं, कौन सी फसल किस राज्य में कहाँ कितना उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में, ये सब तैयार करना है आपको। जनसंख्या से क्वेश्चन कम आते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में एज इट इज सिलेबस है आरओ के टाइप में। तो पर्यावरण और नगरीकरण, पहले इन्वायरमेंट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना। अच्छे द इन सेंस करीब 2-3 टॉपिक हैं। पर्यावरण में प्रदूषण वाला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, उसके लिए जितने एक्ट बने, स्पीसीज वाला, जैव विविधता वाला, ये सारे चैप्टर आपको तैयार करने हैं। कुछ नवीन पार्क का निर्माण हो रहा है, कुछ नेशनल पार्क हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, है ना। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, उनके बारे में। भारत एवं विश्व का भूगोल, जनजातियों के बारे में क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी होगी, यहाँ भी मिट्टियाँ, है ना, एग्रीकल्चर, वाटरवेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नदियों के बारे में, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राकृतिक भूगोल के बारे में,
विश्व के पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, मजबूत चीज़ें, नदियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, फसलों के बारे में, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कक्षा 11 और 12 की आप एनसीईआरटी कर लो, ज्योग्राफी बड़े आराम से हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जैसे अभी व्हाइट हाइड्रोजन की खोज हुई है फ्रांस में, है ना, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट वाला थोड़ा विश्व भूगोल में करंट का पुटअप ज़्यादा होता है। उसके बाद करंट की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में आपको, यानी आपका 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो ये मान के चलो 1 जनवरी से जुलाई, या कह सकते हो जून, 15 जून तक का करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लो। अब इसके लिए क्या करना है आपको, समसामयिकी की कोई 6 मंथ वार्षिकी ले लो, या मंथली खरीद लो, या और भी बहुत सारी ई दृष्टि, आई दृष्टि वगैरह, महासागर नाम से एक आती है, इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। ओके, जितना अच्छे से आप तैयार करेंगे उतना बेहतर काम होगा। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, कभी कभार एक आधा मैथ का क्वेश्चन घुसेड़ दिया जाता है, तो घबराना नहीं है। अगर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो आप पहले स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी की दरकार होगी। अब देखो, उत्तर प्रदेश का भारांश जो है ना 30 से 35 क्वेश्चन का होता है। ये चाहे एएससी आरओ की करो, यूपी पीसीएस की करो, किसी भी करो, खासकर करंट अफेयर्स के क्षेत्र में योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बुलडोजर बाबा कुछ किए हैं आपको पता ही नहीं है, पेपर में वही पूछ लिया गया, आपकी हवा निकल गई। बाबा तो बड़े तन मन से लगे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें आपको तैयार करना है, खासकर योजना, करंट अफेयर्स में खासकर योजना, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स, व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, है ना, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में, ऐतिहासिक कोई नायक रहा है उसके विषय में बात की गई, या उसको सम्मानित किया गया, उसकी मूर्ति लगाई गई, है ना, उसने क्या किया, वो भी बड़े इंपॉर्टेंस की चीज़ें हो जाएंगी। डिफेंस एक्सपो है, किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है, चुनाव हुए थे लास्ट में, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन हुआ था, तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा, विधानसभा सीटों के बारे में, राज्यपाल गवर्नर के कार्यों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो करंट कंटेम्पररी इशू भी बना देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विनिवेश मॉडल यूपी का, ट्रेड एंड कॉमर्स यूपी का, उसके बाद यूपी का जो कल्चर है ना, खासकर कुछ जिलों का अलग अलग है, एक जिला एक उत्पाद योजना है, और जो सामाजिक प्रथाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल एलिमेंट्स, इन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा। बस अब ये हो गया आपका, ये आपका जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस कंप्लीट। अब सोर्सेस की बात करते हैं, किस सोर्स से हम क्या पढ़ें। अब देखो, या तो आप मल्टीपल सोर्सेस का अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्सेस का यूज करो, लेकिन ये बहुत लेंथी है, लेंथी भी है। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरओ आपका फोकस है, तो ये आपके लिए बड़ा लेंथी होगा। अगर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ अगर आरओ की कर रहे हैं तो एक सिंगल बुक से आपकी जीके की तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट को बेहतर तरीके से करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने 10 किताबें पढ़ी, 10 बार पढ़ी, ठीक है, चीज़ें कम तैयार होंगी, लेकिन एक किताब को अगर 10 बार पढ़ा होगा तो चीज़ें ज़्यादा तैयार होंगी। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि जितना आप रिवीजन करोगे उतना चीज़ें बेहतर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में चीज़ें तैयार नहीं होती, आपको 1000 बार पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों को, ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ रट के आप काम नहीं चला सकते इस तरह के एग्जामों में, तो वो नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। तो अब जय दृष्टि की ले लो, यूनिक स्पेक्ट्रम की बुक ले लो, या टीएमएच टाटा मैकग्रा हिल्स की कोई सी भी बुक ले लो, सब में एज इट इज चीज़ें हैं। या अगर आपको लगता है आरओ की स्पेशल बुक लेनी चाहिए तो वो ले लो। अब आपको दो काम करने हैं, एक तो 2-3-4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको बढ़िया से करो, खासकर जो स्टैटिक पोर्शन है। उसके बाद सेक्शनल कुछ टेस्ट पेपर मंगाओ आरओ के, जिसमें हिस्ट्री के अलग हों, पॉलिटी के अलग हों, 5-6 टेस्ट पेपर ऐसे मंगाओ। उसके अलावा कॉमन टेस्ट मंगाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बता रहा हूँ ना, 140 क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपने 80 सही कर लिए तो आपके बहुत सारे दुख माफ हो जाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड
जो पैटर्न एक ही पैटर्न में डाल दिया गया, फिर हिंदी के क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, कुल 60 क्वेश्चन होते हैं। विलोम शब्दों के पता पढ़ना पड़ेगा आपको, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के बारे में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भवों के बारे में, विशेषण विशेष्य के बारे में और पर्यायवाची, कुल 6 टॉपिक हैं, 60 क्वेश्चन, प्रत्येक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। तो ये आपका प्रीलिम्स है। ओके, सिंगल पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, पूरा पेपर आपको बढ़िया से करना है, कोई टाइम बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, 9:30 से 12:30 या 9 से 12। ओके, कब होगा? 27 जुलाई। हंसो, मुस्कुराओ, आप उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेंस एग्जाम। अब मेंस एग्जाम में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, 120 प्रश्न होंगे, 120 मिनट में, पूर्णांक 120 मिनट का होगा, 2 घंटे में। उसके बाद सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होगा, परंपरागत यानी सब्जेक्टिव टाइप होगा, लिखित होगा। क्या होगा? लिखित। द्विवेक अध्यांश का शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, तो 3, 6 और 12 कुल मिला के 21 नंबर का होगा, ठीक है, परंपरागत। उसके अलावा दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना है, 15 अंक का होता है, मेंस है, राइटिंग है। पत्राचार करना है, शासकीय पत्र लिखना है या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपको सब यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नेट पे भी डाल के देखोगे ना, गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो कोई ना कोई सरकारी, शासकीय आदेश, अर्धशासकीय आदेश, कार्यालय आदेश, सब में डिफरेंस होता है ना, तो ये करना है, 24 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है, 8-8 अंक का प्रत्येक होगा। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है, यानी ट्रांसलेट, मुहावरे, लोकोक्तियाँ केवल 5-10 अंक की होंगी, प्रत्येक 2 नंबर की, और कंप्यूटर ज्ञान, ये करना है। ये है मेंस का आपका टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो नेट पे जा करके, और उसके बाद सेकंड जो खंड होगा वो सामान्य ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव टाइप का होगा, विलोम, वर्तनी शुद्धि, ये सारी चीज़ें होंगी, 60 अंकों का होगा। तो कितना हुआ? 120 + 60 कितना? 180। उसके बाद 120, 3 घंटे में आपको निबंध लिखना है, शब्द सीमा 600, 40 अंकों के होंगे। अब जैसे पीसीएस में निबंध लिखने को आता है, वहाँ 250 अंकों का होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, 150 का होता है, हाँ 150 का होता है, 50-50 नंबर के ईच, 3 ऐसे करने होते हैं। उसी तरह संस्कृत, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, प्रत्येक खंड से एक एक क्या करना है, एक एक ऐसे लिखना है, आपका मेंस ओवर। राइटिंग स्किल को ज़बरदस्त बना लो, साफ साफ लिखना शुरू करो। अगर अभी लगता है कि नहीं आरओ एआरओ प्रीलिम्स हमारा निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी बिना कहे जुट जाओ। जो पीसीएस मेंस 2024 दे रहे हैं या पीसीएस मेंस 2025 देना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि प्रीलिम्स पास करके दें, तो अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप मैंने जितनी बात बताई आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो। समय कम है, आज जो है 22-23 मार्च हो चुकी है, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग ये मान के चलो मार्च जा ही रहा है, और अभी बहुत सारे लोग अभी इधर उधर होंगे, वो इकट्ठे होंगे, फिर तैयारी करेंगे, है ना। तो मेरा ये सिंपल सा कहना है कि सिलेबस को अपने सामने रखो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को करो, एमसीक्यू हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से प्रिपरेशन करना। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट क्लासेस सब उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल फ्री है, उसका मजा लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।